हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हम लोग नवोदय का प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे कक्षा 6 के लिए। इसमें अब रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग के चैप्टरों को पढ़ा जा रहा है। पहला चैप्टर इसमें असंगत को छांटना। जैसे इसमें 4 फिगर दिया जाता है और उसमें जो आपका असंगत होता है, जो अलग होता है, उसको छांटना होता है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पीछे के लगभग 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आगे पढ़ेंगे कि आज आपका अंतिम पार्ट होगा। तो चलिए छांटते हैं। इसमें असंगत क्या है, आपको क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देंगे, 4 फिगर बना के देगा या फिर अक्षरों में, शब्दों में बना के देगा और बोलेगा इसमें से 3 एक जैसा है, एक अलग है, उसको छांटिए। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं कि क्या असंगत है। तो देखिए इसमें जो है, ये जो है एक सरल लाइन बनी हुई है, रेखा बनी हुई है, उस पर तीर का निशान है। इस पर भी बीच में एक सरल रेखा बना हुआ है और दोनों तरफ तीर का निशान है। और इसमें भी एक सरल रेखा है और इस पर जो है 2 बिंदु है। और इधर ये चौथे ऑप्शन में जो है सरल रेखा नहीं है, ये वक्र बना हुआ है। तो देख रहे हैं पहले में, दूसरे में, तीसरे में सरल रेखाएं बनी हुई है। भाई कहीं ना कहीं ये जो जुड़े हुए आपस में सरल रेखाओं से जुड़े हुए हैं, जबकि चौथा वाला ऑप्शन जो है कहीं इसमें सरल रेखा नहीं है, ये वक्र बना हुआ है। तो तीनों तो एक जैसा है, पहला दूसरा तीसरा एक जैसा है, चौथा इसमें अलग है। तो इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन होगा ये आपका सही होगा। यही इसमें अलग है, यही इसमें असंगत है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 4 फिगर बनाया हुआ है और इस फिगर में इसका जो 4 हाथ बना हुआ है, इस तरफ में देखिए ये जो जेड बना हुआ है ये उल्टा बना हुआ है, ऐसे करके ये इधर से बना हुआ है। और एक जो है ये वाला हाथ जो है इधर से बना हुआ है। इधर में देखिए ये ऊपर वाला जो हाथ है ये इधर से बना हुआ है और ये वाला जो है इधर से बना हुआ है। तीसरे वाले में ये वाला जो हाथ है फिर से इधर से ही बना हुआ है, जैसे दूसरा बना हुआ है, और ये भी उधर से ही बना हुआ है। चौथे वाले में देखिए ये भी है जो आपका इधर से ही बना हुआ है, जैसे दूसरा और तीसरा बना हुआ है। देखिए इधर से ही बना हुआ है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो है आपका एक ही तरफ इसका हाथ है। देखिए इधर से बन के इधर जेड बनाया हुआ, फिर इधर भी जेड है और इधर भी ये वाला जेड बना हुआ है। जबकि पहले वाले में जो है ना ये सीधा जेड बना हुआ, ऐसे करके बना हुआ है। तो बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा तो एक जैसे बना हुआ है। इसमें पहला जो है वो अलग है क्योंकि ये दूसरे टाइप का बन गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा और यही इसमें असंगत होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलें। इससे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कह रहा है टी है, आर है, डबल ई है। टी आर डबल ई, 3 दिया हुआ है। दूसरे वाले में डबल ई आर और टी दिया हुआ। तीसरे वाले में ई आर टी और ई दिया हुआ। चौथे वाले में ई आर टी और टी दिया हुआ, यानी डबल टी दिया हुआ। तो देखिए पहले वाले में डबल ई है, दूसरे वाले में भी डबल ई है, तीसरे वाले में ई और ई 2 बार दिया हुआ। पहले वाले में 2 बार ई है, दूसरे वाले में भी 2 बार ई है, तीसरे वाले में भी 2 बार ई है। लेकिन चौथे बार में टी को डबल कर दिया, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे में सिर्फ ई को डबल किया हुआ है और चौथे वाले में जो है टी को डबल कर दिया। देखिए टी को डबल कर दिया है। तो चौथा वाला ऑप्शन जो होगा इसमें अलग होगा, यही आपका सही आंसर बनेगा। पहले में, दूसरे में और तीसरे में ई को डबल बार लिखा हुआ है, 2 बार करके लिखा हुआ है, जबकि चौथे वाले में टी को जो है 2 बार लिख दिया है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यही इसमें अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपका एक वर्ग बनाया हुआ और उसके अंदर त्रिभुज है। दूसरे वाले में भी, पहले वाले में वर्ग बनाया हुआ त्रिभुज था, दूसरे वाले में भी वर्ग बनाया हुआ त्रिभुज है। तीसरे वाले में भी आपका ऊपर से वर्ग बनाया हुआ, उसके अंदर त्रिभुज है। लेकिन चौथे वाले में आपका जो है वर्ग नहीं बनाया हुआ है। ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 षष्ठभुज बनाया हुआ है और उसमें जो है आपका ये त्रिभुज अंदर दिया हुआ। ये जो है 7 भुजाओं से बनी हुई आकृति है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा जो है
4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति और उसके अंदर त्रिभुज बनाया गया है, और चौथे वाले में 7 भुजाओं से घिरी हुई आकृति और उसके अंदर जो है त्रिभुज बनाया गया। तो तीनों तो एक जैसा है और चौथा जो है इसमें अलग है, तो यही क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये जो है तीर बनाया हुआ है दाहिने तरफ से, फिर ऊपर से तीर बना हुआ है, और नीचे जो है ये आपका सर्किल बनाया हुआ है और ये छोटा सा वर्ग बनाया हुआ है इसके बगल में। दूसरे वाले में ऊपर से तीर है, फिर इधर से तीर है, दाहिने तरफ गया हुआ है, नीचे वाले में वर्ग है और ऊपर जो है इसके सर्किल बनाया हुआ है, वृत्त बनाया हुआ है। तीसरे वाले में ऊपर से तीर है, फिर इधर दाएं तरफ तीर गया हुआ है, नीचे आपका वर्ग बना है, इसके ऊपर जो है आपका वृत्त बना हुआ है। चौथे वाले में इधर से तीर है, यानी दाएं तरफ से तीर बना हुआ, फिर ऊपर से तीर बना हुआ, नीचे जो है आपका वर्ग है और ऊपर जो है आपका वृत्त बना हुआ है। तो देख रहे हैं दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, यानी इन तीनों में जो वर्ग बना हुआ है वो नीचे बना हुआ है। दूसरे, तीसरे और चौथे में जो वर्ग है वो नीचे बना हुआ है, जबकि पहले वाले में जो वर्ग है वो ऊपर बना हुआ है, नीचे जो है वो वृत्त बना हुआ है। पहले वाले में वर्ग देखिए ऊपर बना हुआ है, वृत्त नीचे बना हुआ है, और बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे में सब में देखिए वर्ग जो है नीचे बना हुआ है। तो इसमें पहला नंबर जो ऑप्शन होगा वही अलग दिया है, क्योंकि बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा तो एक ही जैसा है, पहला वाला जो है इसमें ऑप्शन वो अलग है, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो है एक डिजाइन बनाया हुआ है और इसमें 2 वृत्त है और दोनों वृत्त के अंदर जो है ये जाली नुमा बनाया हुआ है। इधर भी जाली नुमा बनाया हुआ है, इधर जो है दोनों वृत्त में जाली नहीं बनाया हुआ, दोनों वृत्त को काला कर दिया है, जबकि चौथे वाले में फिर से जाली बना दिया है। तो पहले में, दूसरे में और चौथे में जो वृत्त है उसमें जाली बनाया हुआ, देखिए यहाँ दोनों में जाली बना हुआ है, यहाँ भी जाली बना हुआ है, यहाँ भी जाली बना हुआ है, लेकिन दूसरा वाला जो वृत्त है पूरा तरह से काला कर दिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा, क्योंकि पहला, दूसरा और चौथे में जाली बना हुआ वृत्त के अंदर, जबकि तीसरे वाले में जो है पूरा का पूरा जो वृत्त है वो काला किया हुआ है। इसीलिए इसमें जो होगा तीसरा नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या अलग है भाई। ये देखिए 3 आकृति बनाया हुआ है, इसमें तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसमें जो 3 आपका पत्ती जैसे बनाया हुआ है अलग अलग है। तीसरे वाले में भी तीनों पत्ती अलग है और चौथे वाले में भी तीनों पत्ती अलग है। तो दूसरे में, तीसरे में और चौथे में जो पत्ती बनाया हुआ है वो तीनों अलग अलग है, जबकि पहले वाले में क्या है, तीनों पत्ती आपस में जुड़ा हुआ है, तो पहला वाला ही ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथा जो है पत्ती जो बना हुआ है वो अलग अलग दिया हुआ है और पहले वाले में जुड़ा हुआ है सब। तो ये तीनों तो एक जैसा है, लेकिन पहला वाला इसमें अलग है, तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये शब्दों पर आधारित प्रश्न है आपका। इसमें पहले में रूस दिया है, दूसरे वाले में अफ्रीका दिया हुआ है, तीसरे वाले में एशिया दिया हुआ है, चौथे वाले में यूरोप दिया हुआ है। ये जो है दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो है ये महाद्वीपों के नाम है, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो दिया हुआ है ये महाद्वीपों के नाम है, और जबकि पहला वाला जो रूस है ये देश का नाम है। बहुत रूस जो होता है देश होता है, तो ये जो है देश का नाम दिया हुआ है, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये महाद्वीपों का नाम दिया हुआ है। तो जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप एक महाद्वीप है, महाद्वीपों का नाम है, जबकि रूस जो है एक देश का नाम है, तो रूस इसमें से अलग है। तो इसका सही ऑप्शन, जो सही आंसर होगा वो पहला नंबर होगा, रूस होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन को भी दबा लें, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है, और शेयर भी अपने दोस्तों के पास कर दें जो इसकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 4 फिगर इसमें भी बनाया हुआ है। पहले वाले फिगर में वृत्त बनाया है, फिर वर्ग बनाया है, फिर त्रिभुज बनाया और फिर वर्ग बनाया। थोड़ा इसमें क्या असंगत है, इसमें क्या अलग है, खाटिए। तो देखिए दूसरा में, तीसरा में और चौथा में ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति है। देखिए इसमें 1 2 3 4 चल रेखाएं आपस में मिली हुई है, इसमें 3 है, इसमें भी 4 है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है, जबकि पहला जो है वृत्त है, पहला जो है इसमें वृत्त दिया हुआ है और वृत्त जो होता है यह जो है आपका सरल रेखा से मिलकर बना हुआ आकृति नहीं होता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा इसमें सही होगा। बाकी 3 तो सरल रेखा से मिलकर बना हुआ है, पहला वाला आपका अलग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है, इसमें काटा है, कुछ भाग को काटा हुआ है, दूसरा वाले में आधे भाग को काटा है, तीसरे वाले में भी आधे भाग को काटा है और चौथे वाले में भी आधे भाग को काटा है। तो दूसरा में, तीसरा में और चौथा ऑप्शन में वृत्त के आधे आधे भाग को काटा हुआ है, जबकि पहले वाले ऑप्शन में आधा नहीं काटा है, कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा देखिए काटा हुआ है। तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा इसमें सही होगा, क्योंकि बाकी तीनों में तो आधा आधा काटा हुआ है, लेकिन पहले वाले में कुछ हिस्सा काटा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगले में कह रहा है कि 3 फिगर दिया हुआ है, कैसे बनाया हुआ देखिए, ये डिजाइन बना हुआ है, इसके ऊपर से ऐसे करके बनाया है, दूसरे वाले में भी सेम उसी तरह बनाया हुआ, तीसरे वाले में भी सेम उसी तरह बनाया हुआ, चौथे वाले में क्या किया है, ये ऊपर से आधा बनाया है, नीचे वाला हिस्सा नहीं बनाया। चौथे वाले में ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे बनाना चाहिए था, ये नहीं बनाया हुआ है, जबकि पहले, दूसरे, तीसरे में बनाया हुआ, चौथे वाले में नहीं बनाया हुआ। तो ये तीनों एक जैसा है, चौथा वाला जो है इसमें अलग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, देखिए पहला वाला एक फिगर बनाया हुआ है, आपका चित्र बनाया हुआ है, इसमें ये सर्किल है, फिर ये वर्ग है, घोड़े का निशान है, भाग का निशान है, फिर इसमें भी सर्किल है, वर्ग है, भाग का निशान है, घोड़े का निशान है। इसमें जो है आपका घोड़ा और भाग का निशान नहीं है, इसमें इमोजी बना दिया है। चौथे वाले में देखिए सर्किल है, वृत्त है, भाग है और घोड़ा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी पहला, दूसरा और चौथा तो एक जैसे है, लेकिन तीसरा जो है इसमें अलग है, तीसरे वाले में इमोजी बना दिया हुआ है। तो पहला, दूसरा और चौथा एक जैसा बनाया हुआ है, तीसरा अलग बनाया हुआ है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, शब्दों पर आधारित ये क्वेश्चन है, कह रहा है जीव है, भौतिक है, रसायन है और भूगोल है। इसमें क्या अलग है, तो जीव, भौतिक और रसायन ये जो है विज्ञान की शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये तीनों जो होती है विज्ञान की शाखाएं होती हैं, जबकि भूगोल जो होता है विज्ञान का कोई भी शाखा नहीं होता है। तो भूगोल जो है इसमें अलग है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा विज्ञान का शाखा है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं और रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जबकि भूगोल जो है विज्ञान की श्रेणी में, यानी इस वाले विज्ञान की श्रेणी नहीं आता है, भूगोल अलग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो है एक त्रिभुज बनाया हुआ है और यहाँ पर त्रिभुज को काला किया हुआ, दूसरे वाले में त्रिभुज है और दूसरे छोर पर जो है त्रिभुज को काला किया हुआ, छोटा त्रिभुज बना के। इसमें भी एक बड़ा त्रिभुज है, दूसरे छोटे पर जो है एक छोटा सा त्रिभुज बना के काला किया हुआ है। चौथे वाले में त्रिभुज बना है, दूसरे छोर पर जो है ये जो है वृत्त बना के काला कर दिया, बिंदु बनाया हुआ है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तो एक जैसा है, एक छोर पर बड़ा त्रिभुज बनाया हुआ, दूसरे छोर पर छोटा त्रिभुज बना के उसको काला कर दिया। लेकिन चौथे वाले में क्या किया है कि एक छोर पर तो त्रिभुज बनाया, लेकिन दूसरे छोर पर क्या किया, बिंदु बना दिया। तो ये चौथा वाला ऑप्शन जो है इसमें अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका चौथा ऑप्शन, चौथा वाला जो है विकल्प आपका सही होगा। तो जितने भी क्वेश्चन बनने चाहिए थे इसमें असंगत को छांटने में रीजनिंग, मानसिक अध्ययन जिसको बोलते हैं, मानसिक तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत हमने पहले अध्याय को यानी कि असंगत को छांटना
और मैन आउट वाले चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। और इसमें जितने भी सवाल आपके पूछे जा सकते थे, जो पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं, तो सारे सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है, सारे सवालों को हमने पढ़ लिया है। अगले में हम लोग इसके अगले चैप्टर को पढ़ेंगे रीजनिंग का। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो और आपको लगता है कि ये जो है आपके एग्जाम में के हिसाब से ठीक चल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे क्या होता है कि थोड़ा मनोबल बढ़ता है, ऐसा लगता है कि हमारा कंटेंट जो है वो सही है। तो अगले भाग में हम इसके अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।